बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज जो है हमारी क्लास नेक्स्ट है पीपीसी की सेकंड पार्ट है आज, क्योंकि कल जो हमने बेसिक्स देख लिया था इसका और जो है कुछ हमने मैच टाइप्स देखी थी। पेपर क्लिक की और कंपेन्स की जो टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमने जो है एक्सप्लोर किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम ब्रीफली एक्सप्लोर करते हैं इनको। आज जो हमें देखना है, जो हमने लिस्टिंग क्रिएट कर ली, सोर्सिंग कर ली, कीवर्ड्स टारगेट कर लिए, हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो गई। ठीक है, हमने इसको रैंक करवाना है। उसके हमारे पास गिवअवेज हो सकते हैं। ठीक है, अर्ली रिव्यू प्रोग्राम हो सकता है, उसको देखेंगे हम कैसे काम कर रहा होता है। परसेंटेज ऑफ हो सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पेपर क्लिक कंपेन्स हो सकती हैं। ठीक है, जो हम अमेजोन पर रन कर रहे होते हैं। पीपीसी एड्स किस तरह शो हो रहा होता है, कितनी टाइप्स का होता है, हम जो है बेसिक देखेंगे इसका। ठीक है, पीपीसी के कीवर्ड्स टारगेटिंग करनी होती है। मीन्स जब हमने किसी कीवर्ड के अक्रॉस चीज को टारगेट करना होता है, जो हमारी कोई नई चीज लिस्टिंग होती है, हम ऑटो कंपेन चला देते हैं। ठीक है, कंपेन्स की कुछ टाइप्स होती हैं, हम देखते हैं कि उनमें जो है हम ऑटो कंपेन चला देते हैं। ठीक है, अब जो हमारी पीपीसी होती है वो किसी कीवर्ड्स के अक्रॉस चल रही होती है। जो भी हम ऑटो या मैनुअल कंपेन क्रिएट करेंगे, दोनों कंपेन किसी कीवर्ड्स के अक्रॉस हो रही होती है ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे ऑटो कंपेन मतलब कि उसमें अमेजोन हमारे लिए जो है कीवर्ड चूज कर रहा होता है खुद से, और मैनुअल कंपेन में हम खुद से उसको कीवर्ड्स दे रहे होते हैं। ठीक है, और हमने जो है सर्च टर्म देखी थी कि सर्च टर्म्स क्या होते हैं, जो कि स्पेसिफिकली जो है डिस्क्राइब नहीं की जाते और जो है बायर्स को शो नहीं हो रहे होते, लेकिन बायर जो है उन्हें टाइप कर रहा होता है। ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं जो हम ऐड कर रहे होते हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर और जो है हम उन्हें स्पेसिफिकली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी जो है ये सेम भी हो सकते हैं, लेकिन कभी जो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सर्च टर्म ऐसे जो हमारे लिए सेल्स लेके आ रहे हो, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं जब अपनी जो है ऑटो कंपेन की रिपोर्ट्स निकालते हैं 10-10 डेज बाद, तो हम जो है मे बी जो है सर्च टर्म ऐसी जो अच्छी चीजें ला रही होती है तो उनको अपनी कीवर्ड्स में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव टारगेटिंग से हम देखा था कि कल जो ऐसे कीवर्ड्स हमारे सेल नहीं लेके आ रहे हैं, क्लिक्स लेके आ रहे होते हैं, उन पर जो हमारा स्पेंड हो रहा होता है बट कोई सेल नहीं आ रही होती उनके अगेंस्ट, तो उनको हम जो नेगेटिव टारगेटिंग कर देते हैं। लेकिन आफ्टर जब हमारी रिपोर्ट आती है उसके बाद चेक करते हैं। ठीक है, सब काम। मैच टाइप्स देखी थी हमने, 3 टाइप्स की होती है, ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज मैच टाइप कैसी होती है। ठीक है, कंपेन टाइप्स जो होते हैं 2 होती हैं, ऑटो और मैनुअल। अभी मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया है, पढ़ा दिया है बेसिक थोड़ा सा आपको। आगे जो है हम इनकी प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, अब जो है आज का टॉपिक हमारा बेसिक स्टार्ट होता है, वो होता है बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, हम कुछ जो है कंपेन जब क्रिएट करते हैं तो उनमें कुछ स्ट्रेटेजीज होती है बिल्डिंग की। ठीक है, वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं हम। वो 3 टाइप्स की हो सकती हैं, डाउन ओनली, अप एंड डाउन या फिक्स। फर्स्ट में क्या है, जब हम अपनी बिडिंग को डाउन ओनली पर सिलेक्ट करते हैं ना, तो अमेजोन देखेगा कि ये जो क्लिक्स हैं इसके लिए वो सेल लेकर नहीं आएगा। ठीक है, और हमने डाउन ओनली सिलेक्ट किया हुआ है तो अमेजोन हमारी बिड को डाउन कर देता है। ठीक है, आई होप सबको जो है थोड़ा क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह, एक्सप्लोर करेंगे इसको प्रैक्टिकली, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सेकंड है अप एंड डाउन ओनली। अमेजोन देखता है जब वो ये फिगर आउट कर ले कि ये क्लिक जो है इसको सेल दिला देगा, तो हमने एक जो है डाउन, अप एंड डाउन सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमारी बिड को जो है अप करके हमारे प्रोडक्ट की बिड जो है हमसे ज्यादा ले लेगा। ठीक है, मीन्स के अगर हमने जो है अप एंड डाउन सेलेक्ट किया हुआ है तो वो हमारी बिड को अप करके हमारे प्रोडक्ट की बिड हमसे ज्यादा ले लेगा। और अगर फिर ये वो ही फिगर आउट कर ले कि क्लिक्स हमारी बिड को सेल नहीं देगा, तो बिड को डाउन कर देगा खुद से ही। ठीक है, खुद से जो अप कर देता है अगर उसे लग रहा हो कि सेल आएगी। ठीक है, अगर नहीं आ रही होती, अगर वो फिगर आउट कर ले तो वो खुद से जो बिड को डाउन कर देता है। एक होती है फिक्स्ड, इसमें ये होता है कि जो हमने फिक्स कर दी तो बस कर दी, ना हमें बिड को जो है डाउन कर रखना है, ना जो है आप, बस हमने जो कर दिया हमें उसी पर चलना है। ठीक है, वो होती है फिक्स्ड। अच्छा, बिड की प्लेसमेंट होती है, ये एक बिड की प्लेसमेंट है जिसके बाद हमने बिड को प्लेस करना होता है टॉप ऑफ द सर्च। ठीक है, के ऊपर तो हम अमेजोन को कुछ लिमिट दे देते हैं कि हमारी बिड को इतनी ऊपर लेकर जाए। अगर किसी और ने मेरे से बिड हाई कर दी है तो मेरी बिड को वो 100%, 200%, 300% भी अलाउ करती हूँ अमेजोन को कि मेरी बिड को उतना खुद से इंक्रीज कर देना है। ठीक है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट को सबसे ऊपर लेकर जाना है। और इसी तरह प्रोडक्ट डिस्प्ले में इसके 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कोर्स हमने जो है देख लिया था कल के टॉपिक में। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर होगा। इसी तरह जो है होता है कि एक प्रोडक्ट की सर्च टर्म होती है, सर्च करके कोई कीवर्ड को आता है, जब दूसरा किसी प्रोडक्ट के अंदर हम जाते हैं, किसी की लिस्टिंग उसने ओपन कर ली है, तो उसमें जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे भी साथ जो है लिस्टिंग आ रही होती है स्पॉन्सर के टैग के साथ। ठीक है, वो अमेजोन शो कर देता है कुछ प्रोडक्ट्स को, वहां पर हम उससे बिड को इंक्रीज करने के बाद ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि इस लिस्टिंग को देख रहा है, लेकिन हम उसको ऑप्शन दे देते हैं कि वो अगर परचेज करने वाला बायर है, जैसे कोई सिलिकॉन स्पैचुला सर्च करके आया है। ठीक है, आपकी भी सिलिकॉन स्पैचुला प्रोडक्ट है तो वो कंफर्म है, उसको जो है वही चाहिए। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली उसको परचेज भी करेगा, बायर की हिस्ट्री के पास होती है अमेजोन के पास, तो वो आपकी प्रोडक्ट उस पेज पे दिखा देगा कि एक ये भी सब्सटीट्यूट है। ठीक है, इसको भी हम देख लेंगे।
कि जो है वो हमसे पैसे चार्ज करता है। ठीक है, कोर्स को हमने देख लिया था। हमने जैसे लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किया था ना, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन देखी थी हमने स्क्रिबल के थ्रू, या जो है प्रॉपर्ली कौन से कीवर्ड ऐड हो गए कौन से नहीं हुए वो हमें शो करवा देता है। और जब हमने लिस्टिंग बनाई थी और हमने स्क्रिबल टूल के थ्रू जो है ऑप्टिमाइज भी सीखी थी। ठीक है, सेम इसी तरह जो है एक सीपीसी को भी ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, इस पे किया जाता है, मतलब कि कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, जो आप कैंपेन चलाते हैं उसको भी जो है ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ऑब्वियसली। ठीक है, फर्स्ट है इनको कैसे जो है ऑप्टिमाइज करते हैं। जो कीवर्ड्स हमारे अच्छे कोर्स के साथ है ये हम देखेंगे। कीवर्ड्स की रिपोर्ट अच्छे कोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, जिनकी कन्वर्जन जो है वो अच्छी हो, जिनके ऊपर स्पेंड कम हो रहा हो और सेल ज्यादा दे रहे हो, उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी बिड बढ़ा सकते हैं ताकि हमारी प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, अगर $8 आ रहे हैं ना, तो $1 $2 स्पेंड करके तो हम शायद थोड़ी सी सेंड उसकी जो है बिडिंग स्ट्रेटेजीज में जाके उसकी जो बिड है टारगेट में उसकी बिड थोड़ी बढ़ा दे। ठीक है, ताकि हमारी प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी हो। शायद जो है स्टार्टिंग में 1-2 ऑर्डर उससे आना एक्स्ट्रा शुरू हो जाए। ठीक है, मे बी, तो ये बेटर होता है। सेकंड थिंग है हमारे पास जो कीवर्ड्स हमें कन्वर्जन नहीं दे रहे हैं। कन्वर्जन का मतलब है कि किसी बायर ने कोई सर्च टर्म सर्च की है, वो आपके जो है कीवर्ड से मैच थी, बायर ने उस पर क्लिक किया लेकिन उसे परचेज नहीं किया, उसे आपकी बिड पसंद नहीं आई, आप उसको क्या करेंगे, उस बिड को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और इवन इन सम इंस्टांसेस हम उसको पॉज भी कर देते हैं। इट्स अप टू यू कि इस पर फर्दर जो हमारी लिस्टिंग कीवर्ड के अक्रॉस ना दिखाई जाए, क्योंकि उस पर बनती ही नहीं जो कन्वर्जन, सिर्फ क्लिक्स आते हैं, तो मतलब कि वो ना दिखाए, उसको ना शो करवाए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक जो है स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस बाय करना चाह रहा है, आपने प्रेस मैच किया और आपको प्रोडक्ट को दिखा देगा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो है गार्लिक प्रेस पर भी शायद आपकी जो है प्रोडक्ट गार्लिक प्रेस हो, ठीक है, मेड ऑफ प्लास्टिक्स, तो इंस्टांस में शायद एक बार आपकी क्लिक भी कर रहा हो, लेकिन जब उसमें जाता है तो कहता है ये तो प्लास्टिक ही है, बट आई वांट स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो वो किसी और प्रोडक्ट पर जाकर उसे क्लिक करके परचेज कर लेता है। फिर आपकी जो प्रोडक्ट कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, उनको फिर हम क्या करते हैं, नेगेटिव टारगेटिंग में डाल देते हैं। ठीक है, हम इसकी बिड इतनी रिड्यूस कर देते हैं कि सर्च टर्म में ज्यादा ऊपर आए ही ना। एक ये तरीका होता है ऑप्टिमाइज करने का। थर्ड है अच्छा, कुछ कीवर्ड ऐसे भी होते हैं जो ऐड तो हो गए लेकिन उन पर इंप्रेशन जो है इंप्रेशन ही नहीं आ रहे होते। ये भी हो सकता है कि वो कीवर्ड आपकी लिस्टिंग में ना हो, ऑटो में तो अब अमेजोन ने ऐड कर दी है, उस सूरत में भी अपनी लिस्टिंग चेकआउट करनी पड़ती है। ठीक है, कि ऑडिट वो कीवर्ड्स हमारे पास हैं भी कि नहीं, लिस्टिंग में नहीं है तो आप ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इंप्रेशन नहीं आ रहे तो उस पर क्लिक कैसे आएंगे। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी जो है कीवर्ड अगर सर्च हो रही है, ऑब्वियसली अगर सर्च ही नहीं हो रहा हुआ कीवर्ड, तो इट मीन्स कि आपकी लिस्टिंग में ऐड ही नहीं है। ठीक है, तो आप ऐड करेंगे ताकि लिस्टिंग पर उस कीवर्ड के अक्रॉस इंप्रेशन आना शुरू हो। इंप्रेशन पर ऑब्वियसली चार्जेस जो है नहीं कट रहे होते हैं अमेजोन की तरफ से, लेकिन ये इससे ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट किसी बायर को नजर आ रही होती है। ठीक है, अक्रॉस दिस कीवर्ड। जैसे लाइक गार्लिक मिंसर है, आपने उसको बैलेंस जो है बैलेंस पर ऐड नहीं किया हुआ, तो गार्लिक मिंसर के अगेंस्ट आपका इंप्रेशन भी कोई नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो आपकी रिपोर्ट में शो हो रहा होगा ऑटो कंपेन में, तो वो आपको अपने पास भी ऐड करना पड़ेगा अपनी लिस्टिंग में, ताकि आपकी लिस्टिंग के ऊपर इंप्रेशन आना शुरू हो, उससे क्लिक आना शुरू हो जाएंगे और बाद में कन्वर्जन भी आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन जस्ट लिस्टिंग की नहीं होती है आपकी, जस्ट सीपीसी की भी नहीं होती, कंपेन्स की भी तो ऑप्टिमाइजेशन होती है। ठीक है, ये कैसे होती है, हमने ऑटो कंपेन भी चलानी होती है, हमने मैनुअल कंपेन भी चलानी होती है। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली कि उनको जो है रेगुलर इंटरनल जो है उसके ऊपर मॉनिटर भी करना होता है। अगर आपने कंपेन चलाई और भूल गए कि हमने ऑटो चला दिए, तो अमेजोन सेलेक्ट कर रहा होता है, वो ठीक है, जरूरी नहीं क्या वो आपकी लिस्टिंग के लिए भी अच्छी हो। आपने हफ्ते बाद जो है स्टार्टिंग में चाहे, लेकिन बाद में जो है अल्टरनेटिवली डेज जो है उसके कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे कि मेरे कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस क्या जा रही है। आप उसकी रिपोर्ट निकाला करेंगे, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें बेसिकली देखते हैं कि जो हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हो गए उन पर अपनी बिडिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जिस पर जस्ट क्लिक आ रहे होते हैं, उनकी कन्वर्जन नहीं हो रही होती, उनके अगेंस्ट सेल नहीं आ रही होगी, उन पर हम बिडिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास जैसे ना आ रहे होते हैं उनको हम जो है नेगेटिव लिस्ट में डाल सकते हैं। आपके पास कुछ सर्च टर्म आ रही होंगी जिनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनके अक्रॉस आपकी लिस्टिंग शो हो रही है, आप उन्हें भी क्या करते हैं, नेगेटिव टारगेटिंग में डाल सकते हैं, उन पर बिडिंग बिल्कुल बंद कर सकते हैं। आपने उसको रेगुलर मॉनिटर करना होता है, यही होती है कंपेन की ऑप्टिमाइजेशन। जैसे लिस्टिंग की हमने देखी थी, ये क्या होती है, रेगुलर जो है मॉनिटरिंग से होती है प्रॉपर। ठीक है, आई होप सो आपको जो है ये क्लियर हो। नेक्स्ट जो है हमने ये देख लिया है कि हाँ जी, ऑटो कंपेन और मैन्युअल कंपेन की मॉनिटरिंग से जो होती है हमारी कंपेन्स की ऑप्टिमाइजेशन होती है। ओके, अब देखते हैं जो कंपेन्स 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वाली होती है, उनको देख लेते हैं, ऑटो कंपेन्स क्या होती हैं। जब हम कंपेन्स में जाकर कंपेन्स एक नई जनरेट करते हैं,
ठीक है। तो स्क्रीन शो होती है हमारे पास, हमने सिर्फ इसमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को डिस्कस करना है, यानी जो हमें सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर जाकर कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, फिर हम क्रिएट कैंपेन पर चले जाएंगे। ठीक है, क्रिएट कैंपेन इस तरह की जाती है कि आपके पास कैंपेन का नेम आ रहा होगा, आप जो मर्जी नेम रखें उसका XYZ ABC, जिससे आप अपनी कैंपेन को रिकॉग्नाइज कर सकें। जिसे हमने एसक्यू लिस्टिंग करते वक्त डाले थे ना अपनी आसानी के लिए, हमारी मेमोरी में क्लियर रहे कि क्या ये कौन सी प्रोडक्ट है, क्योंकि एक अकाउंट होता है इसके अंदर आप बहुत सारी कंपेन चला रहे होते हैं, काफी सारी लिस्टिंग होती है, और एक लिस्टिंग में जो है 3-4 कंपेन भी चल रही होती है, वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको नेम देंगे कि कोई रेफरेंस हो सकता है जो मैंने अपने लिए दिया है। ठीक है, स्टार्ट डेट देते हैं आप, लाइक आप एंड डेट जो है नहीं देते, क्योंकि हमें नहीं आइडिया कि हम जो है, बेहतर है कि हम ना ये तो बेटर होती है। ठीक है, वो क्योंकि डेली बजट तो ये क्लाइंट पर है। डेली बजट आप $10 भी ऐड कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, $50 भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यूर क्लाइंट बजट। ठीक है, आप पर है कि आप डेली बजट जो है कितना रखना है आपने। टारगेटिंग में हम जो है स्टार्टिंग में हमेशा से जो है ऑटो ही सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज हमें जो आइडिया नहीं होता कि हमारी जो है कीवर्ड हमारे पास कौन से अच्छे परफॉर्मेंस वाले होंगे, या हमें नहीं आइडिया होता, हमारे पास डाटा नहीं होता, हमारे पास रिपोर्ट नहीं होती कोई। ठीक है, हमने जिस भी ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद ये जो हम स्ट्रेटजीज देख रहे थे ना, वो वाली अप्स एंड डाउन, डाउन एंड ऑनली 3 स्ट्रेटजीज फिक्स। ठीक है, उसके बाद उसको देखेंगे हम कि जो ये 3 जो हमें भी पड़ी हैं, मींस की डायनामिक्स बिड डाउनलोड का क्या मतलब होता है। जो फर्स्ट वाली है, will lower your bid in real time when your ad may be less likely to convert to a sale. Any campaigns created before January use this setting. ओके, इसका मतलब है किस टाइम चल रहा होता है, Amazon को जो है पीक टाइम का भी पता होता है कि किस वक्त जो है बायर ज्यादा परचेज कर रहे होते हैं, उसको बायर के बिहेवियर का भी पता होता है कि वो क्या सर्च टर्म करता है, कि इस जो है स्पेसिफिक कीवर्ड्स को सर्च करके आता है, या उसकी बाइंग हिस्ट्री Amazon के पास मौजूद होती है। जो वो देखता है वो बायर आया है और वो स्पेसिफिक टाइम भी अच्छा चल रहा होता है जिस वक्त परचेजिंग ज्यादा हो रही होती है। ठीक है, तो उस वक्त वो क्या करता है, उस वक्त तो जो है अगर हमने डाउन वाली सिलेक्ट किया है तो अमेजोन हमारी बिड को डाउन कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने जो है $1.5 सिलेक्ट की हुई है, मेरी बिड है, तो इसको डाउन कर देगा। जो इसके बाद आने वाली की होगी, किसी ने शायद बिड जो है $1.25 की हो, 1.35 की, 1.75 की, कुछ भी हो सकती है, वो इससे पॉइंट सेंट आगे करके हाँ आपसे इतने पैसे चार्ज करेगा। ठीक है, डाउन ओनली में रिमेम्बर वन थिंग, जब भी आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप पहले जो अपनी कंपनी की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं वो डाउन ओनली पर ही बनाते हैं, क्योंकि आपके अभी कीवर्ड्स डिसाइडेड नहीं होते हैं, आपको भी पता नहीं होता कि कौन से कीवर्ड आपके लिए अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आएंगे, क्योंकि इसके लिए आप स्टार्ट में अप एंड डाउन नहीं करते हैं, स्टार्ट वाली आप डाउन ओनली में बनाते हैं कि आपका कम से कम स्पेंड हो रहा हो। ठीक है, जब मैं एक वीक बाद की रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं तो आप जो है डाउन ओनली में भी वो आपकी बिड को रिड्यूस कर देता है। सेकंड लिखा हुआ है ये अप एंड डाउन। अप एंड डाउन में आप क्या करते हैं, एक अच्छा बायर अच्छी जो है बाइंग हिस्ट्री के साथ, ठीक है, बैठा है, स्पेसिफिक कीवर्ड टाइप करके आया है, फिर वो परचेज भी करेगा कीवर्ड के अक्रॉस। ठीक है, टाइम भी पीक टाइम चल रहा है, अमेजोन क्या करेगा, आप कहते हैं कि मेरी जो 100% तक हाई बिड करते, लेकिन मेरी प्रोडक्ट आपने सबसे ऊपर जो है उस टाइम पर शो करवानी है, आपने 100% का कोटेशन उसको दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने बिड की थी $1 की, वो आपकी बिड हाई टाइम के ऊपर आएगी तो वो आपकी बिड को $2 कर देगा। ठीक है, 100% तक इंक्रीज करके आपकी जो है बिड सबसे ऊपर दिखा देगा, इसमें आपकी सेल्स के चांसेस ज्यादा आ जाएंगे और आपको क्लिक्स भी मिल जाएगा। और डाउन इसमें ही स्ट्रेटेजी होगी, लेस लाइकली अगर वो क्लिक जनरेट सेल करेगी तो उसको डाउन कर देगा, 100% तक कर देगा। ठीक है, आपकी लिस्टिंग को शायद नीचे दिखा दे 10-12 नंबर पर। आई होप सो आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, थर्ड होती है फिक्स्ड बिड। फिक्स्ड बिड में क्या है, आपने $1 सेलेक्ट कर लिया, आप चाहे वो सेल जनरेट करे या नहीं करे, ठीक है, वो आपकी फिक्स्ड बिड हो गई है, वो इतनी ही आपसे जो है चार्ज करेगा। देखो तो आपने वैसे अमूमन किया नहीं जाता, लेकिन स्टार्टिंग में जो है आप क्या करेंगे, डाउनलोड ही रखते हैं, फिर आफ्टर 1-2 वीक एंड आफ्टर जो है एनालाइजिंग कीवर्ड्स रिपोर्ट, फिर आप डाउन अप एंड डाउन पर लिस्टिंग को चलाते हैं मोस्टली। ठीक है, ये जो प्लेसमेंट है ये कैसे होती है, अगर आपने अप एंड डाउन पर कह दिया कि उसने 100% तक बिड कर दी है। प्लेसमेंट क्या है, अगर आपने सिलिकॉन स्पैचुला कीवर्ड टाइप किया है, आपकी जो बिड थी वो कम है, किसी और की बिड ज्यादा है, आप उसे कहेंगे मेरी बिड आपने टॉप ऑफ द सर्च दिखानी है फर्स्ट पेज पर, मैं आपको अलाउ करती हूँ चाहे आप 900% तक उसको इंक्रीज करनी पड़े, आपने मेरी बिड इधर दिखा देनी है ऑन टॉप। ये हम तब करते जब फुल श्योरिटी हो कि आपकी उसकी सेल की वेलोसिटी बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी रिव्यूज 5 पर हैं, सारे मीन्स के हर लिहाज से वो प्रोडक्ट जो है सुपर्ब है। फिर वो श्योर होता है कि अगर मेरी प्रोडक्ट शो होगी इसको बायर तो किसी और की प्रोडक्ट पर नहीं जाएगा। ये आप 900% जो अमेजोन को अलाउ करते हैं।
ये आप 10% भी कर सकते हैं, यहाँ पर 20%, 100%, 200%, इट्स अप टू यू, कोई भी फिगर आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आपने जो बिड सेलेक्ट की होगी ना $1, अगर आपने 200% तक लिख दी है, फिर आपकी बिड मैक्सिमम $3 तक ले जाएगा। और फिर अगर किसी और ने $1.5 की हो, बिड आपसे ज्यादा हो, और आपने उसने 200% उसने भी किया, तो वो ले जाएगा फिर उस तरह। ये ठीक है, प्लेसमेंट होती है ये फर्स्ट। और ये जो प्रोडक्ट पेजेस पर भी की जाती है, ठीक है, सिलिकॉन स्पैचुला किसने ओपन किया हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन के नीचे स्पॉन्सर के साथ एक प्रोडक्ट भी नजर आ रही होती है, ठीक है, उसकी लिस्टिंग के ऊपर आपको प्रोडक्ट नजर आ रही है। वहां पर अगर आपने दिखानी है लास्ट में एसएम के अक्रॉस किसी ने जाके उसको क्लिक कर दिया है, मेरे प्रोडक्ट वहां पर दिखाए, मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आपने जो है 100%, 200% एक्स्ट्रा लेकर मुझसे जितने मर्जी आप अलाउ करते हैं उसको वहां तक आपने लेकर जाना है उसके ऊपर, ठीक है, प्रोडक्ट पेज के ऊपर लिस्टिंग दिखाना शुरू कर देनी है आपने। ये जो है अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं आप। इसके बाद आता है लेट्स सी ऐड ग्रुप। इसमें सिंपल आप जो है कुछ भी नाम रख सकते हैं जो कंपेन का रखा है, आपने वो भी रख सकते हैं। ये ऑटो 1, ऑटो 2, कुछ भी नीचे प्रोडक्ट का जो है आपके पास ऑप्शन आता है। अगर आप लिस्टिंग काफी सारी हैं तो शो हो जाती हैं, उनमें से आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट के क्रॉस आपने कंपेन चलानी है। और वेरिएशन है तो आप वेरिएशन ऐड करेंगे, लिस्टिंग नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि टारगेटिंग। जब हम प्रोडक्ट को ऐड करके स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे ये शो होगा ऑटोमेटिक टारगेटिंग। इसमें क्या होता है, मैं सेलेक्ट करती हूँ कि आप इसकी बिड जो है एटलीस्ट $0.79 तो रखें। हमारे यहाँ रेंज भी बता रहा है वो के 0.49 से लेके आप $1.23 तक है इसकी रेंज, लेकिन वो सजेस्ट कर रहा है कि आप जो है अगर नई प्रोडक्ट है तो आप उस पर रखें $0.7, ठीक है, स्टार्टिंग में। सजेस्टेड तो ये आपकी जो रेंज के साथ आ रही है तो कोशिश करें कि वही रख लें, अदरवाइज थोड़ी सी चेंज करके जो बजट में आ रही है वो रख लें, क्योंकि आपने अपने कीवर्ड्स का नहीं पता आपको कि वेल परफॉर्मिंग कौन से हैं, इसलिए जो है स्टार्ट में हम हर चीज सजेस्टेड ही रखते होते हैं, ठीक है। अगर हमने ऊपर ये बिट सजेस्टेड को सिलेक्ट कर लिया तो उसने दी हमें वही बजट जो है बिट सिलेक्ट कर ली। अगर हम ये नहीं करते हैं और हम अगर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल नीचे वाला सेट बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप, तो फिर उस सूरत ग्रुप में हमें क्या करना पड़ता है, जब आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग पर क्लिक करते हैं ना तो आपके पास ये 4 ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, ठीक है। टारगेटिंग ग्रुप पहला होता है क्लोज मैच, लूज मैच, ठीक है। इसे होता है सब्सटीट्यूट, यहाँ पे ये नहीं है। हाँ जी, ये वाली, ठीक है, 4 ऑप्शन शो होता है अगर आपको सिलेक्ट करते हैं ना सेट बीट पे टारगेटिंग ग्रुप। क्लॉज मैच होता है, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर हर एक मैच के लिए ना सेपरेटली आप बिट की प्राइस दे सकते हैं। पीछे आपने सजेस्टेड में एक बिट की प्राइस दे रही थी ना, वो क्लोज पर लग रहा होता है, सब्स्टिट्यूट पर लग रहा हो, मेरी बिट जो है आपने $0.7 रही ही होगी। लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा अथॉरिटी मिल जाती है, सेपरेटली पर मैच के लिए आप बिट सेट कर सकते हैं। चाहे आपको मैच क्लोज पर ज्यादा बिट रखनी है आप उस पर ज्यादा रख लें, आप लूज मैच पे ज्यादा रख लें आप उस पर रख लें, सब्स्टिट्यूट पर, चाहे आप कॉम्प्लीमेंट्स पे रख लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये क्या होती है कि मतलब कि, लेकिन यहाँ पर आपको मर्जी से बिट्स सेट करके जो है अथॉरिटी मिल जाती है। अच्छा, क्लोज मैच क्या होता है, 3-4 टाइप के हमने जो है देखे इसमें। वो कहता है मैं आपकी बिट दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कोई भी मिलता जुलता वर्ड है जो ना आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें एक साथ दिखा दूंगी मैं। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोडक्ट है कोई काउंट कॉटन शीट, ठीक है, $400। वो कहता है अगर कोई कॉटन शीट सिस्टम में बाय लिख देगा ना या 400 तो लिख देगा तो मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा आपकी, ठीक है, क्लोज मैच के सिनेरियो में। लूज मैच में क्या होता है, वो कहता है आपकी प्रोडक्ट से मिलता जुलता या उससे रिलेटेड कोई वर्ड होगा ना, टाइप किया होगा, फिर भी क्या करूंगा मैं आपकी शो करवा दूंगा इसके अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्स होता है, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ये होता है किसी लिस्टिंग के ऊपर उसके अंदर जो है बैठे हुए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे शो प्रोडक्ट हो रही होती है सिमिलर प्रोडक्ट, मतलब के उसके तौर पर किस लिस्टिंग के अंदर वो आपके प्रोडक्ट को ऐड शो करवा देगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट में। कॉम्प्लीमेंट्स में ये होता है प्रोडक्ट की बेस पर किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर आपकी जो है प्रोडक्ट शो करवा देगा। जैसे अगर आप पिलोज भी किसी ने सर्च किया है तो प्रोडक्ट जो है कॉटन शीट को पिलोज की लिस्टिंग के अंदर भी शो करवा देगा, इससे रिलेटेड भी जो मिलती होंगी आपकी वो शो करवा देगा। अमन कॉम्प्लीमेंट्स पे काम नहीं किया जाता, ब्रॉडर से भी ब्रॉडर रेंज होती है इसमें, बहुत कम चांसेस होते हैं कि इतनी कन्वर्जन होगी तो आप जो है कॉम्प्लीमेंट्स को क्लोज कर दिया जाता है। सब्स्टिट्यूट पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कितनी बिट की किस पर रखनी है, ठीक है। इसलिए 4 टाइप्स की अगर आपने टारगेट ग्रुप में चाहना है तो आप ऑटो जो है टारगेटिंग कैंपेन्स में जो कीवर्ड बेस है क्लोज मैच, लूज मैच, ठीक है,
कीवर्ड बेस का मतलब है, इसमें ऐसे क्यों कह रही हूँ, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो प्रोडक्ट बेस होते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं प्रोडक्ट बेस, क्लोज मैच लूज मैच होते हैं कीवर्ड बेस। ये देखें, मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ, ये आप मतलब कि कॉटन शीट की, कि आपको जो है उसमें जो है ये शो करवाता है। जब आपने पीपीसी कैंपेन की मॉनिटरिंग करते हो ना, उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, आप वहां पर देखते हैं कुछ आपको मिलती हैं सर्च टर्म, जो बार सर्च करके आता है, आपको एग्जैक्टली अमेजोन दिखाता है, बाय ने सिलिकॉन स्पैचुला लिखा था, स्पैचुला लिखा था, एग्जैक्ट वो दिखाता है, इसके अगेंस्ट आपको इतने इंप्रेशन आए, इतने क्लिक्स आए, और इसके अगेंस्ट इतने आपको सेल आई है। कुछ तो आपको सर्च टर्म में कीवर्ड नजर आ रहे होंगे, कुछ जगह आप शो हो रहे होते हैं एसेंस कीवर्ड नहीं। तो किस सूरत में आता है वो एसेंस, जब नजर आता है कोई बायर आया किसी और लिस्टिंग पर, ठीक है। एक बार मतलब कि मैं आपको साइड रील समझा देती हूँ। मतलब कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिक बायर आया, उसने सिलिकॉन स्पैचुला सर्च किया, उसके बाद लिस्टिंग ओपन हो गई, यहाँ पर इंप्रेशन सबके पास आ गए, उसने उधर को ओपन कर लिया इस ब्रांड पर, वो कहता है अगर उसी को परचेज कर लेगा, उसकी रिपोर्ट में ये स्पॉन्सर्ड थी कि कोई सिलिकॉन स्पैचुला सर्च करके आया है और उसने आपकी जो है प्रोडक्ट परचेज कर ली, उसके अगेंस्ट आपकी जो है $0.59 जो है को स्पेंड हुई है, जो भी बीड आपने की हुई थी, ठीक है, आपकी वो चीज परचेज हो गई। अगर वो परचेज नहीं करता और नीचे आया, उसको चीज पसंद आ गई, उसको क्लिक कर लेता है, जाकर उसको एड टू कार्ट करके बाय नाउ करके आउट हो जाता है। आप जब भी अपनी पीपीसी की रिपोर्ट एडवर्टाइजिंग निकालेंगे ना, तो उसके अंदर आप सिलिकॉन स्पैचुला नहीं लिखा आ रहा होगा, उसके अंदर ये जो उसका एसिन है ना, वो शो रहा होगा कि कोई बायर किसी लिस्टिंग पर आया, उस लिस्टिंग के ऊपर आपकी प्रोडक्ट शो हो रही थी और उसने उस लिस्टिंग से डाइवर्ट हुआ आपकी लिस्टिंग पर, और आपकी जो है आके उसने चीज परचेज कर ली। इस सूरत में आपको कीवर्ड का नहीं पता नहीं चलता किस कीवर्ड पे क्रॉस आया, ये होती है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। मैं बात ही कॉम्प्लीमेंट्स, जो क्रॉस मैच और लूज मैच में था, उसमें वो कीवर्ड का आपको शो रहा होता है और थ्रो कीवर्ड चल रही होती है, और कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट थ्रो जो है प्रोडक्ट चल रही होती है। प्रोडक्ट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं हमेशा एसइन के साथ अमेजोन पर, ठीक है। आई होप से आपको क्लियर हो गया ये। अच्छा, नेगेटिव टारगेटिंग की बात कर चुके थे हम, कि जो लो परफॉर्मेंस कीवर्ड होते हैं हम उनकी रिपोर्ट निकाल के देखते हैं, तो जो है हम उनको डिसाइड कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक जो हमारा था आज का टॉपिक ऑटो कैंपेन का, आई होप सब क्लियर हो कि हम कैसे क्रिएट करते हैं और कुछ मैच टाइप स्ट्रेटजीज हमने कैसे यूज की हैं, और आई होप से यहाँ तक जो आपको क्लियर होगा कैंपेन्स के बारे में, हाउ टू क्रिएट ऑटो कैंपेन्स, ठीक है। इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेटिव, कोई भी कंफ्यूजन हो देन यू कैन आस्क एनीथिंग।